भीम संसद की सफलता के बाद जेडीयू ने यह तय किया था कि पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक बार फिर से जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं को बिहार भर से बुलाकर नीतीश कुमार का दमखम दिखाएंगे। कारण था कि इस बार कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का फैसला जेडीयू ने लिया, लेकिन आरोप जेडीयू के ऊपर लगा कि पिछड़ा समाज के सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। राजद के एमएलसी ने मंच से आरोप लगाया कि सीधे तौर पर अति पिछड़ा समाज का अगर कोई नुकसान किया है तो नीतीश कुमार है। जेडीयू और नीतीश कुमार के ऊपर जब आरोप लगा तो सवाल यह उठने लगा कि क्या महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो फिर क्यों राजद और जेडीयू के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अब यहीं से तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी और जेडीयू के संभावित कर्पूरी ठाकुर कार्यक्रम को लेकर जो उम्मीदें पाली गई थी, जो सपना नीतीश कुमार को दिखाया गया था जेडीयू के नेताओं के द्वारा, वो चकनाचूर हो गई। दरअसल महागठबंधन के अंदर विवाद का जड़ इस कदर गहराया कि जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम ही करने से इनकार कर दिया। अब जेडीयू जो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी सभागार जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में बनाई हुई है, कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े अनुयायी होने का दावा करती है, वो जिस तर्क के साथ इस कार्यक्रम को रद्द कर रही है उसे सुनकर हर कोई हंसने को मजबूर हो जाएगा कि साहब राजनीतिक दलों को आम लोगों की इतनी चिंता कब से होने लगी, वो भी चुनाव आने वाला है उसके पहले। दरअसल जेडीयू ने यह कहते हुए अपना कार्यक्रम रद्द किया है कि बाहर ठंड बहुत हो सकती है, ठंड की संभावना है और आने वाले लोगों की संख्या 2 से 3 लाख हो जाती, कहां ठहराते, कहां खिलाते। तो जेडीयू के नेताओं को यह बताना होगा कि इसके पहले के कार्यक्रम के दौरान क्या लोगों की समस्या नहीं हुई थी? क्या इसके पहले लोग परेशान नहीं हुए थे? जेडीयू के कार्यक्रम से आम लोग पटना में जाम से नहीं फंसे थे। साहब, ये दूसरे रंग का चश्मा आपके आंखों पर जो चढ़ा हुआ है उसे उतार फेंकिए और लोगों की समस्या पर अगर बात करते हैं तो सच में उनकी समस्या देखिए। राजनीतिक बयानों के भय से अपनी विफलता को किसी कमजोरी का नाम मत दीजिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया कि अब वो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बड़ा कार्यक्रम नहीं करने जा रहे हैं और यह तब कहा गया जब राजद ने सवाल उठाया। राजद ने साफ कर दिया कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जेडीयू के लोग दिखावा कर रहे हैं। हालांकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए वैसे मसीहा हैं जिनके नाम पर हर कोई पिछड़ा समाज का वोट लेना चाहता है, चाहे राजद हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। बीजेपी अलग कार्यक्रम कर रही है, राजद जेडीयू सबका अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम रद्द करने पर है। लेकिन जो तर्क देकर जेडीयू ने कार्यक्रम रद्द किया है उस तर्क पर हर कोई हैरानी जता रहा है कि भाई वाह, लोग परेशान नहीं हो इसलिए कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम जेडीयू ने कैंसिल कर दिया। इस बीच राजद के पिछड़ा समाज के नेता हैं, राजद एमएलसी है, उन्होंने मन से ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार सबसे बड़े दुश्मन है। फिर जेडीयू का यू टर्न वाला जो पलटी मार एक्शन है उसे देखकर हर कोई हैरान है कि नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू केवल एक आरोप से इस तरीके से डर जाएगी कि मौसम का बहाना बनाकर कार्यक्रम ही रद्द कर देगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।